फटाफट हेडिंग बताओ क्या है? राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कुछ फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज थी। राइट टू इक्वालिटी, 60 टोटल, वेरी गुड। पहले क्या था? राइट टू इक्वालिटी। क्या सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है? हाँ। राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा? राइट टू फ्रीडम। कहां से स्टार्ट होगा? कंटिन्यू 19 से। तो सेकेंड कैटेगरी अब हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन 19 से स्टार्ट होती थी, लेकिन खत्म किसमें होती थी? 22। इसका मतलब अब आप 19 पढ़ोगे, 20, 21, 22, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम कहां कहां मिलेगी? आओ डिटेल में पढ़े। सबसे पहला पॉइंट 19 से 22 गारंटी दे रहा है बच्चा फंडामेंटल फ्रीडम्स का। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चा हेडिंग? उसके बाद 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन। ये बस 19 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पढ़ रहे हैं 19 में 6 फ्रीडम्स मिली है। आर्टिकल नंबर 19 में कितनी फ्रीडम्स मिली बच्चा? 6। 19 अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 20, 21, 22 नहीं पढ़ रहे, पहला फोकस 19। यहां से 19 चालू होता है, जो ये है ना, ये 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन। 19 6 बोला है, मतलब कि 19 आर्टिकल नंबर है, सब आर्टिकल 1, ऐसे सब आर्टिकल 2, 3, 4, ऐसे हम 6 पढ़ेंगे। क्लियर है? आ जाओ। पहला बोलता है, हम ये अक्सर बोलते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब भी मैं पूछती थी बच्चा फंडामेंटल राइट्स बताओ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में वो कौन सी कैटेगरी है? राइट टू फ्रीडम। उसके अंदर ये सब फ्रीडम्स है हमारी, ठीक है। आ जाओ। अब हम 19 का 1 बच्चा, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 19 का सब आर्टिकल 1। क्लियर है? आ जाओ। फ्रीडम ऑफ क्या लिखा है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच मतलब बोल सकते हो, अपने आप को क्या कर सकते हो बच्चा? एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस करना मतलब अपनी बातें बताना ही होता है। पहला समझ में आया? दूसरा क्या लिखा है? असेंबल। असेंबल मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। लेकिन इकट्ठा कैसे होना? ये लड़के हमारे है ना, ये लड़के नालायक हमारे खड़े तो हो जाते, लेकिन एक दूसरे को मार रहे होते। इनका झुंड देखा है कभी? इन्होंने कहा भैया खड़ा होना अलाउड है, लेकिन किस तरीके से? पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा होना। और क्या लिखा है? इनके पॉकेट में क्या नहीं छुपा होना चाहिए? चाकू, कट्टा। हाँ, ये गांजे वांजे में कहां से आ गए तुम लोग? खंजर बोला, अच्छा ठीक है। तो बच्चा ऐसे छोटी छोटी चीजें ना ऐसे छुपा छुपा के रखते हैं, है ना? रखते ही होंगे। अभी बैग ढूंढ लूंगी तो बैग में मिल जाएगा, है ना? ढूंढो अभी मिल जाएगा। क्यों ऐसा करते हो बच्चा? नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसे मन में क्यों आया? लड़कियां तो ये नहीं सोच रही कि कोई लड़ाई आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। तुम लोग ज्यादा क्यों सोच रहे हो ऐसा? पक्का कहीं किसी को, है ना, मारा होगा, ठोका होगा, है ना, तभी सोच रहे हो कि यार कहीं उसने दूर से देख लो तो मार देंगे। यही होता है। इन शॉर्ट वापस आते, फ्रीडम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्रीडम। हम सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 पढ़े। 19 में साफ साफ बोला, 19 के 1 में बोला है, 19 के 1 में सबसे पहले फ्रीडम किस चीज की है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या बोला है? असेंबल पीसफुली। आर्म्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? वेरी 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 गुड। नेक्स्ट में यही समझा रही थी। अक्सर आपने देखा है बच्चा प्रोटेस्ट कर रहे होते हो, प्रोटेस्ट करते हैं अभी हर जगह। आपने फार्मर्स का ही देखा ना प्रोटेस्ट वगैरह बच्चा, या फिर किसी और का। तो साफ साफ क्या बोल रखा है? अगर किसी कानून के अगेंस्ट हो तो शांतिपूर्ण तरीके के खड़ा होना सही है। मतलब आपने देखा कैंडल लेके निकलते हैं, तो वो एक तरीके से क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम शांति, है ना। लेकिन ये बात अलग है, लोग छुपा छुपा के तो घूम रहे होते हैं। कब पुलिस वाले ने मार दिया तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अलाउड नहीं है। अगर कहीं से कुछ भी हथियार मिले तो भैया पुलिस भी फिर एक्शन लेगी। खड़े रहना, असेंबली बना के खड़े रह सकते, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आपके पास क्या नहीं चाहिए? हथियार किसी भी टाइप के नहीं होने चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। आप फ्री हो, कहीं भी खड़े हो सकते हो, लेकिन बिना किसी हथियार के। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। देखो वहां जो फार्मर का हुआ था ना, स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा था, आगे चल के उसने एक अलग सा रूप ले लिया, तो वो तो बच्चा खिचड़ी पकी। फिर पुलिस वालों ने भी एक्शन लिया। पहला फ्रीडम क्या है? पहला फ्रीडम क्या है? आप पीसफुली खड़े हो सकते, खड़े होने दिया गया था ना। फिर एक्सेप्शन भी है ना, कहीं गड़बड़ लगेगी तो लाठीचार्ज भी तो होती है ना, वो लाठीचार्ज एक्सेप्शन में आएगी अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, आपको अपना एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाओ, अपनी यूनियंस बनाओ। बच्चा आपने फैक्ट्रीज में देखा है ट्रेड यूनियन, लेबर्स की अपनी यूनियन होती है।
मान लो हाईटेक्स में तुम अपनी यूनियन खुद की बना रहे हो, बना सकते हो, फ्रीडम है ना बच्चा। आपने देखा जितने ज्वेलर्स होते हैं उनकी खुद की एसोसिएशन होती है, यूनियंस होते हैं। जितने दूध वाले होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है। ऑटो वाले, बस वाले यूनियन बनाते हैं। आज से ऑटो बंद, आज से बस बंद, दैट वाज क्या, यूनियन। इन्होंने कहा है भैया फ्रीडम है, किस चीज की फ्रीडम है, एसोसिएशन बनाने की, यूनियन बनाने की। ये जनरल रूल है, एक्सेप्शन अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। को इसके बाद कंटिन्यू लिखा है। एक्चुअल में वो सांची दूध ये सब क्या है बच्चा, सांची बोले अमूल, सब कोऑपरेटिव, तो वो कॉमा करके है ना, कोऑपरेटिव। चलिए बच्चा, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, 19, नोटिस करना आर्टिकल नंबर 19, इसको क्या बोलेंगे, सब आर्टिकल। फिर ये क्लॉजेस आ जाते, ए, ये ए पढ़ा, क्या ये बात समझ में आया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी 19 1 और ये ए, फिर 19 2, सॉरी 1 ही, सॉरी 1 का बी, 19 1 का सी डी ई एफ। मतलब आगे चल के अगर ये आएंगे, अब आगे चल के बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे 19 1 डी लिख देंगे। तो डी में मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा, आगे चल के ऐसे टर्म यूज होंगे, पहले ही समझा दिया, ठीक। चलिए बच्चा, 3 चीजें हमने समझ ली है। हमें बोलने का अधिकार है, समझ में आ गया। शांतिपूर्ण तरीके से खड़े रहने का अधिकार है, लेकिन आर्म्स नहीं होने चाहिए। पुलिस वाले ने चेक किया तो गए काम से। तीसरा क्या है, एसोसिएशन बनाओ, यूनियन बनाओ, ठीक है। इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जहां कोई जमीन है, जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं, हाँ, एक्सेप्शन। अरे अभी जब क्या हुआ था, मोदी जी ने आर्टिकल नंबर 373 लगाया, तो फिर उन्होंने कहा ना रुक जाओ तुम्हारे भले के लिए। कोविड में क्या बोला, भैया बाहर निकल सकते हो क्या, आपने जाकर बोला कि हम तो फ्रीली, फंडामेंटल राइट है, कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन डरे डरे घूम रहे थे, पुलिस वाले देखना ले, देखेंगे तो मारेंगे, लड़कों को तो मारेंगे, लड़कियों से तो चलो फिर भी पूछताछ करेंगे, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, थोड़ा सा डांट फटकारेंगे, है ना। तुम लोग के साथ भी यही किया था, सच सच बताओ, है ना, सब पिटे, बता नहीं रहे। नहीं, लड़कियों को पुलिस वाले ऐसे हाथ नहीं लगाते। एक्चुअल में रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, है ना। लड़की पुलिस ज्यादा खतरनाक होती है, लड़के वाले फिर भी थोड़ा सा कि नहीं यार लड़की को ज्यादा ना लगे, लड़कियां तो, हाँ बच्चा, है ना। लेकिन लड़के वही है ना जो 50 रुपए दे के मना भी लेते, पुटिया भी लेते, है ना। 2000 का चालान दिया तुम लोगों ने कभी, 100 रुपए दे दो, है ना। चलो वापस, इंडिया में बच्चा कौन सा है, फ्रीडम है ना। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, मूव फ्रीली थ्रू आउट, कहीं भी इंडिया की टेरिटरी ऑफ इंडिया में। क्लियर है। रिसाइड मतलब रहना, सेटल होना, एक ही बात है, रिसाइड एंड सेटल। आप इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मेरा बॉर्न कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर, रहने वाले कहाँ पे हैं, उत्तराखंड के। कहाँ सेटल हो गई हूँ, कोई मना कर सकता है क्या, किसी मजाल है क्या। फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम है, जहां चाहूं सेटल हो जाऊं। क्या ये बात समझ में आई। जम्मू कश्मीर से आकर जो वहीं का रह रहा है बहुत टाइम से, आज यहाँ पे आके सेटल होने का सोच रहा है, क्योंकि वहां पे बच्चा बहुत खिचड़ी पकी हुई है, अभी बहुत परेशान है वो लोग, है ना, जान पे बात आ जाती है। आज वो यहाँ पे अगर सेटल होती, मेरी एक्चुअल में एक फ्रेंड है, जब उस टाइम पर बच्चा जम्मू कश्मीर, वही कश्मीरी पंडित वाला केस था, एक्चुअली में उसके फैमिली देखा है उन्होंने कि भैया आग लगा रहे हैं, उनकी फैमिली भागकर आई और प्रॉपर यहाँ जबलपुर में आकर वो लोग सेटल हुए हैं। आज की डेट में उनका अच्छा खासा, है ना, टाइल्स का, मार्बल्स का बिजनेस भी है बच्चा। तो वो आज यहाँ पे आके सेटल हुए हो सकते हैं ना, फंडामेंटल राइट है। कौन सा बच्चा, कहीं भी रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्या लिखा है, एनी प्रोफेशन। अभी आपने सोचा सीएस करने का, कल को सोच रहे हो सीए करने का, सीए में एडवोकेट बनने का। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री हो। कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी जॉब करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो बच्चा, फ्री हो। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं, फ्री हूं ना मैं, तो मेरे पास फ्रीडम है। कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करना है करो, कोई भी बिजनेस करना है करो, कोई भी जॉब करना है करो। लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। मैं कह रही हूं नहीं, मुझे सीएस का काम करना है, मेरे पास डिग्री नहीं है, कर सकती हूँ क्या,
डिग्री लेकर, मुझे ऑपरेशन करने का बहुत मन करता है, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूं, आके किसी को भी चीर फाड़ कर देती हूँ, कर सकती हूँ क्या? कुछ कंडीशंस होंगी, डॉक्टर तो बनो, डिग्री लो, उसके बाद जो करना है करो, बिना डिग्री के कर सकते हो क्या? तो उसकी डिटेलिंग है वो। क्लियर है बच्चा? डाउट? हाँ बच्चा, चलो 2 मिनट बच्चा। चलो मैंने कहा था ये टॉपिक आगे चलकर आएगा, ठीक है। वापस से देखो क्या रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि आर्टिकल नंबर बस किसकी बात हुई थी, जिक्र हुई थी बच्चा 31 की, इसलिए बस मैंने आपको 31 बताया था, ठीक है। 44 अमेंडमेंट से ये क्या हो गया था, हट गया था। तो बच्चा यहां से हट गया था। एक्चुअल में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर 2 आर्टिकल कवर होते। वापस राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर कितने आर्टिकल कवर होते बच्चा, 2। आर्टिकल नंबर देखो क्या लिखा है, 19 का सब आर्टिकल 1 का एफ, क्या ये बात याद रहेगी, ठीक है। देन 31 बी, दोनों के दोनों हटाए गए थे फ्रॉम दी 44 अमेंडमेंट, ये अभी बात याद रखनी है बच्चा, ठीक है। अब वापस से आऊं उस टॉपिक में, लिखो। कोई एक बच्चा वॉइस तुम लोगों ने खींच लिया, एक ने खींच लिया, ग्रुप में भेजेंगे, बस खत्म, ठीक है। ग्रुप में कोई एक, सब नहीं फोटो खींचेंगे, सब नहीं खींचेंगे, चल बैक के अंदर, बैक के अंदर। नहीं अभी जरूरी नहीं है, बताऊंगी पूरी, एक्चुअल में बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, है ना। हाँ मतलब ऑलमोस्ट एंड में ही आएगा वो, ठीक है। चलिए वापस आएंगे बच्चा। अब आपकी अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में बच्चा हम आर्टिकल नंबर 19 पढ़ रहे हैं। पहले मुझे बताओ 19 समझ में आया, 19 का 1 समझ में आया, क्या है 19 का 1? गलत बोल दिया, वेरी गुड। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं, ये आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 19 है। अगर मैंने आपसे पूछा आर्टिकल 19 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन, 6 कुछ फ्रीडम्स मिली है इनको। अब बच्चा अगर मैंने आपसे पूछा 19 का 1A, 19 1B C D E, एक्चुअली में F नहीं, इसका नाम G है, ठीक है। चलिए F क्या है बच्चा, मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि पहले था, पहले था, ओमिट कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है। मैं आपको बताया था ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल नहीं, आर्टिकल्स ऐड भी हो सकते हैं और बच्चा डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा पहले मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे रेंडमली पूछा डी कौन सा है, ई कौन सा है, जी कौन सा है, ए कौन सा है, ये बता दोगे? अभी नहीं, लेकिन अभी के अभी से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते। अब सीक्वेंस वाइज पहले याद करेंगे। पहला क्या बोलता है, बोलने का अधिकार। दूसरा इकट्ठा, असेंबल होने का अधिकार, लेकिन विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन बनाने का अधिकार, वापस बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा होना है विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 याद हो गए। बाकी के 3, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। घूम सकते हैं, रह सकते हैं, और कोई भी बिजनेस। लेकिन एफ मिसिंग है। एफ क्या है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी को लेकर है, मिसिंग है, नहीं है, लेकिन तब भी पूछा जाएगा। हाँ। दोनों कनेक्ट करके अभी बताऊंगी, वो कनेक्शन भी होगा, लेकिन पहले पहले बेसिक समझ लो, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल समझेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल एक्चुअल में। क्लियर बच्चा? ABC, ए क्या था, स्पीच। बी क्या था, असेंबल। सी क्या था, एसोसिएशन, यूनियन। डी क्या था, कहीं भी घूम सकते हैं। ई क्या था, कहीं भी रह सकते हैं। एफ मिसिंग है। जी क्या था? अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम लोग बिना देखे बोल रहे थे, ठीक है, पक्का? जी आ पूरे बताए ABCD। अच्छा रैंडमली पूछती, एफ क्या बोलता है, मिसिंग। अरे उससे पूछ रही ना, एफ क्या मिसिंग है। जी क्या था, नम्रता, नम्रता ना। सी क्या था, कोई जवाब नहीं देगा, हैंड रेज बस करे। करेक्ट है बच्चा, वेरी गुड। आशी, बी क्या था, विदाउट आर्म्स, वेरी गुड। ए क्या था, एक्सप्रेस करने का अधिकार, ठीक है। साक्षी, ई क्या था, कहीं भी रह सकते। डी क्या था, एफ क्या था, सही बोल रहे। जी क्या था,
बच्चा आपको एबीसीडी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना इतनी डिटेलिंग पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ज्यादा डिटेलिंग पूछी जाती है, और इसको मैं याद भी करवा रही हूँ, ठीक है। 14, 15, 16, 17 तक याद हो गया, 18 तक याद हो गया, 19 क्या है, 6 फ्रीडम्स। अब वो 6 फ्रीडम्स बच्चा एबीसीडी के फॉर्म में आपको दे दिया। ए क्या है, स्पीच, बी क्या है, असेंबल विदाउट आर्म, यूनियन है ना, एसोसिएशन, देन कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और कोई भी बिजनेस। 6 है, एफ तो हटा दिया, ओमिट होगी, नहीं तो साथ लिखा होता, ठीक है, क्लियर है, पक्का। बढ़ू आगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नन ऑफ दिस फ्रीडम, कुछ सुनी सुनी लाइन है, नन ऑफ दिस फ्रीडम जो ऊपर हमने पढ़े, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कोई भी फ्रीडम आपको कंप्लीटली नहीं मिले हैं, सब्जेक्ट टू रीजनेबल। बच्चा इन्होंने कहा चलो रिस्ट्रिक्शन पढ़े, चलो रिस्ट्रिक्शन पढ़े, इन्होंने साफ साफ रिस्ट्रिक्शन बोल दिया, सरकार चाहे तो आपको रोक सकती है। हमें घूमने में रोक लगा दी थी ना कोविड में, जम्मू कश्मीर में। बच्चा हमें बोला गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हो सकते हो विदाउट आर्म्स, लेकिन जब कोविड के टाइम पे हम ग्रुप बना के खड़े थे तो ये खड़े होने दिया जा रहा था, कुछ नहीं थे हमारे पास, हथियार नहीं थे, खड़े होने दिया जा रहा था। किसके लिए किया जा रहा था बच्चा, हमारी सेफ्टी के लिए ना। इन्होंने कहा सरकार चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ, लॉ बनाए जा सकते हैं, ये फ्रीडम आपको पूरे तरीके से नहीं मिल रहे, रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, लॉ बनाकर। रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा बच्चा, लॉ बन जाएगा, लॉ कौन पास करेगा, पार्लियामेंट, वो लॉ बनाएगा, और जो सारी फ्रीडम देने ये आपसे छीन भी लेगा, जब उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक लगेगा तभी करेंगे। बच्चा आप लोग के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, अगर आप लोग के अगेंस्ट जब वो लॉ बनाते तो हम प्रोटेस्ट करते हैं ना बच्चा, तो प्रोटेस्ट करने का राइट है। दूसरा क्या लिखा है बच्चा, जो भी रिस्ट्रिक्शन, इसी को कंटिन्यू बोला है, जो भी सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो रीजनेबल, रीजनेबल मतलब आपके भले के लिए है, आपके भले के लिए। पहली बात, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बाय लॉ, और ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा किसके लिए होगा बच्चा, रीजनेबल होगा, आपके भले के लिए होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फॉर अचीविंग वन और मोर, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा जो सरकार आपको बताएगी। हम कह रहे हैं हमारा भला, कोविड में मोदी जी ने बताया था ना आपका भला, क्या भला था बताओ भैया, आप ही जाओगे हॉस्पिटल में, परेशान हो गए बच्चा, कोविड में डेथ तक हो जा रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी बताइए, हम खुद डरे हुए थे क्या, पहले टाइम तो डरे हुए थे, उसके बाद नहीं डरे थे, सच सच बताओ, डरे थे क्या, दूसरी बात बिल्कुल घर में पागल हो गए थे, एक दूसरे को काटने के दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था बाहर तो निकले हम, है ना। तो तब डर खत्म हो गया, तो वो कहते हैं ऐसा जीना भी क्या कोई जीना है, ऐसे वाली फीलिंग आ गई थी ना। 2 मिनट बच्चा, बस रिजॉइन करो। चलो वो सब चलो एक्सेप्शनल केस है ना, गांव में सबका मानना था कि इतना फैला नहीं है, शहर के लोगों में ज्यादा फैला है, शहर में लोग आसपास भी रहते थे। चलो वापस आएंगे, वापस आएंगे बच्चा, बस मुझे ये बताओ जनरल रूल, जनरल रूल क्या है बच्चा, फ्रीडम है बोलने का, घूमने का, असेंबल होने का, एसोसिएशन बनाने का, कहीं भी सेटल होने का, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का। बच्चा कोई भी बिजनेस स्टार्ट, क्या मैं रेलवे का आज बिजनेस करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ। इन्होंने साफ बोल दिया है ये सारी फ्रीडम पूरे से नहीं दी है, सरकार जब चाहे किसी में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रेलवे में रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है, रेलवे के अलावा कल को कुछ भी होता है सरकार किसी में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, अगर उसमें क्या क्रिएट हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। क्या ये बात याद है। तो इन शॉर्ट, हाँ तो इन शॉर्ट यहाँ पे जितनी भी 6 फ्रीडम मिली है ना, इन्होंने बोला भैया बात तो कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते, मोदी जी के बारे में बिल्कुल उल्टा सीधा बोलेगा, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल सकती हूँ, एकदम ही गलत बोल सकती हूँ क्या, डिफेमेशन वाले केस आ जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन है, असेंबल हो सकती हो बिना आर्म्स के, लेकिन कोविड में तो खड़ा नहीं, जब बच्चा कर्फ्यू लग जाता है मजाले खड़े हो जाओ, डंडे डंडे पड़ेंगे भैया, आर्म्स नहीं है तो भी मार देंगे, क्योंकि भैया सिचुएशन अलग है। एसोसिएशन बना सकते हो, नहीं बना सकते, सिचुएशन गड़बड़ है। इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, नहीं रह सकते हो, अभी नहीं भैया, जम्मू कश्मीर अभी मत रहने जाओ, अभी आप पे अटैक हो जाएगा। अभी देख रहे हो बच्चा, आए दिन जम्मू कश्मीर की कोई ना कोई न्यूज आती है, इस टीचर को मार दिया, इसको मार दिया, और सारे के सारे हिंदू ही हैं, जितने भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है सब हिंदू। तो अभी आप सोचोगे सेटल होने चले जाओ, तो बच्चा मुश्किल आपके लिए होगी। क्या ये बात समझ में आई। तो इन्होंने कहा सारे रिस्ट्रिक्शन पूरे तरीके से नहीं मिल रहे हैं आपको,
पहले तो लॉ बना दिया जाएगा, लॉ बना दिया जाएगा और लॉ बना के आपको रोक दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जो भी लॉ बनाया जाता है वो क्या होता है बच्चा? रीजनेबल होता है और उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो आपको बताया भी जाता है। एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 13 में हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी। आर्टिकल नंबर 13 में हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो एक्चुअल में बच्चा एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स। एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है। ये पूरे रूल्स बनाने के अधिकार होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। रूल्स ही होते हैं वो जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। क्या ये बात समझ में? इसलिए वो लॉ में भी कवर हो जाते हैं। ओवरऑल हम इसे लॉ बोलते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट बोलो तो वो रूल्स होते हैं जो टेम्परेरी पीरियड के लिए होते हैं। एक्ट परमानेंट पीरियड के लिए होते हैं। क्लियर है बच्चा? चलो ये समझ में आ गया। नम्रति समझ में आया बच्चा? नेक्स्ट बच्चा, अब आर्टिकल क्या लिखा है 19 का सब आर्टिकल 2, स्पेसिफाई द लिमिट। बच्चा किसमें लिमिट है? इन्होंने कहा जो सबसे पहला है, मतलब 19 का 1 का ए था, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इन्होंने कहा आ जाओ हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन। ये परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई है। बच्चा आपको बोलने का पूरा अधिकार है। चलो मैं आर्मी का एक ऑफिसर हूं, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। मैं आर्मी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, बोलने का तो पूरा अधिकार है। बोल सकती हूँ क्या? नहीं बोलने दिया जाएगा। आप क्रूशियल इंफॉर्मेशन बता रहे हो बच्चे, टेररिस्ट को पता चल जाएगा और हमला हो जाएगा। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? सुप्रीम इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी मतलब क्या? एकता। अगर हमारी इंडिया की किस पे बात आ जाएगी बच्चा? सोवरेनिटी पे बात आ जाएगी। हमारी इंडिपेंडेंस छिन रही है, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो जिससे हमारी इंडिपेंडेंस छिन रही है या हमारी एकता टूट रही है, ऐसी बातें हम करने नहीं देंगे। बोलने का अधिकार है ना, तो ऐसी बातें हम करने नहीं देंगे जिससे हमारी एकता टूट जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण, बिल्कुल करो ना केस। क्यों नहीं कर रहे हो केस? हम बस बोलते हैं क्यों केस करो। क्या सबूत है आप केस करने के? लेकर जाओ ना। क्यों नहीं लेके जा रही हो? ऑपोजिशन क्यों नहीं लेके जा पा रहा है? बताओ मुझे, ऑपोजिशन क्यों नहीं लेके जा पा रहे? करप्शन, उसी की सरकार है, सब बोल रहे बच्चा। बहुत है, तुम्हें क्यों नहीं जा रही केस करने? बता। हाँ समझ गई बच्चे, यही चल रहा है। पढ़ते कुछ और है, थ्योरेटिकल कुछ और होता है और प्रैक्टिकल ग्राउंड कुछ और होता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, परमिशन, ये रिस्ट्रिक्शन को अलाउ किया गया है, परमिशन दी गई है। पहला क्या बोल रखा है? देश की एकता और देश की सुप्रीमेसी इंडिपेंडेंस को तोड़ने के लिए अगर कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है ये अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, अलाउ नहीं है। फिर क्या लिखा है? अलाउड तो है ना, बोल तो सकती हूँ ना मैं। रिस्ट्रिक्शन है, रोक दिया जाएगा। प्रोहिबिटेड थोड़ा है। राइट टू स्पीच क्या है? प्रोहिबिटेड है। राइट टू स्पीच क्या है? फ्रीडम है। लेकिन इस राइट टू स्पीच को क्या किया गया है? गलत चीजें मत बोलो, अच्छी चीजें बोलो। समझ में आया? एकता को बढ़ाने के लिए बोलो ना, भंग करने के लिए क्यों बोल रहे? ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको रोक दिया जाएगा इन एरियाज में। अगर आप सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट बोलोगे तो रोक दिया जाएगा। वही जो मैंने ऑफिसर वाली बात बताई, इंफॉर्मेशन लीक कर रही हूँ, सिक्योरिटीज लीक कर रही हूँ। आपने देखा यहाँ जबलपुर में बहुत सारी गवर्नमेंट बच्चा आर्मी के बहुत सारे कैंटोनमेंट एरियाज है। लीक कर दूं क्या? नहीं कर सकते। जिसने किया वो ये बोलेगा मेरा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच। बोल सकता है क्या? बोला भाई तुम्हें रेस्ट्रिक्ट भी तो क्या था, ये फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब क्या सिक्योरिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता दोगे? नहीं बता सकते। रिस्ट्रिक्ट हो, चुप रहो। क्या बात समझ में आई? क्या लिखा है? फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ है? मतलब फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट मतलब सरकार। हमारी सरकार का उनकी सरकार के साथ अच्छा खासा फ्रेंडशिप है, हम उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं ये बोलकर कि राइट टू स्पीच है, हमारे पास बोलने का हक है। उन्होंने कहा ये हक छीन लिए इन एरियाज में, ये हक इन सब एरियाज में छीने गए हैं। अलाउड नहीं है बोलना, बोलोगे तो उल्टा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या होता है, बस मोदी जी के हाथ में थोड़ा ना, उसके अंदर भी तो कितने पे लगे ना, उनके इतने सारे लोग हैं। तो वो आकर अगर कल को कुछ हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मोदी जी ने निकाल दिया नौकरी से,
तो क्या वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है? न्यूज चैनल में आके बोल सकता है? नहीं, उनको दबा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बात फिर नेक्स्ट लेवल की आ जाएगी, देश पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से लिखे बच्चा। सरकार ने जो ऑर्डर दे दिया वो दे दिया। कोविड में बोल दिया था ना अंदर रहो, अगेंस्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे हंगामा करने लगे, है ना, नहीं हमें बाहर निकलना है, निकलना है। पब्लिक ऑर्डर, आपके भले के लिए ऑर्डर दिया गया है, इसके अगेंस्ट बोला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या होता है डिसेंसी मोरालिटी? हमारी मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, या फिर डिसेंस मतलब डिसेंट रहना है। अब उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, खराब शब्द यूज नहीं करना है ऐसे पब्लिकली। आप नोटिस करते हो बच्चा, आप मूवीज भी देखते हो, कुछ भी देखते हो, जब टीवी में आते हो तो बीप 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 आ जाता है। क्यों आता है भैया? डिसेंसी मेंटेन रखो। मन में जो भी आ रहा है सब कुछ बोलने का नहीं, अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। आप बोलो राइट टू स्पीच, गालियां दे सकते हैं क्या? डिसेंसी मेंटेन करो। अगर डिसेंसी भंग हो रही है आपकी ये सारी बातों से तो रिस्ट्रिक्शन है, चुप रहो। कहां सुना? मुझे सच सच बताओ, न्यूज चैनल में सुना है कि यूट्यूब में सुना है? यूट्यूब अलग है, न्यूज चैनल में गालियां आप नहीं सुनते हो। किसने बोली गालियां? तो नहीं सुना ना, वही तो मैं कह रही हूँ। न्यूज चैनल्स में बीप बीप क्यों कर देता है? डिसेंसी मेंटेन कर रहा है, वो उनकी रिकॉर्डिंग दिखाता है ना, बीप बीप कर देता है। लॉजिक ही यही है, मेंटेन रखना है हमें डिसेंसी। राइट टू स्पीच है, वो होता ही इसीलिए। बीप क्यों होता है? नहीं दिखा सकते। टीवी चैनल के अलग से रूल्स रेगुलेशंस है, वो दिखाना अलाउड ही नहीं है। वो जो बोल रहे हैं पहले तो बोलना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि इमोशन में आके बोलो तो वो समझते हैं इस बात को, इसलिए बीप बीप दिखा देते हैं। ठीक है, तो केस कर देना तू। ठीक है, अब तुम क्या प्रूफ दिखाओगे? तुम थोड़ा तो लॉजिक लगाओ नलायक को। यही ये नलायक आपस में नहीं बोलते होंगे? ये यही नालायक कर दे केस। तुम लोग ने यहाँ बैठी, हमारी बच्ची है ना नालायक, ए ध्यान दो, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये सब बोलना अलाउड नहीं है। डिसेंसी मेंटेन रखो। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंटेम्प्ट मतलब अपमान कर रहे हो। कोर्ट में कटघरे में खड़े होके बोलना होता है, वो क्या बोलते हैं? ऐसे मत बोलो, आओ यहाँ पर बोलो। और कुछ भी उठपटांग बोल सकते हो क्या? आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बच्चा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? वो कहेगा नहीं नहीं, मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेस, मैं तो अपनी बातें बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। तो क्या कोर्ट के सामने बोल सकते हो? कोर्ट अंदर कर देगा सीधा। सच बोलो, तरीके से बोलो, तरीके से। अंदर तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन समझाया था ना, गुस्से में क्या समझाया था कि गुस्सा कभी भी दिखना नहीं चाहिए। तो भैया क्यों एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना? ये तो कम्युनिकेशन में सिखाया था, अपनी बातों को रखो, क्यों गुस्से के साथ रखना? क्या रे बच्चा, तुम लोग नहीं नहीं दीदी, ये तो राइट टू फ्रीडम है। इन्होंने कहा भैया सरकार ये छीन रही है आपसे क्या, राइट टू फ्रीडम। अब ये मुझे मूवी नहीं मालूम, मैंने नहीं देखी है। सब एक साथ नहीं बोलो, क्या बोल रही हो? सब 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 इसीलिए वो सब सीरीज वगैरह उन सब में चली जाती है। चलो वापस, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ए नलाइको, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? मतलब जनरल रूल, जनरल रूल मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा मैं क्या आपके बारे में बहुत खराब खराब बोल सकती हूँ? तो अगर आपकी बातों से कोई क्या हो रहा है बच्चा, डिफेम हो रहा है ना, मैं इन लोगों के बारे में गलत गलत बोल सकती हूँ क्या? यू नो लाइक डेली लेट आते हैं, है ना, लंच के नाम पे पता नहीं कहाँ घूमने जाते हैं। सच सच बताओ, लंच करने जाते हो या फिर कहीं किसी को ताड़ने जाते हो? सच सच बताओ, कौन सी क्लास आजू बाजू जो छूटती है? मुझे डाउट है तुम लोगों पर। शाम को छूटती है? छोटी छोटी बच्चियां हैं क्या जो शाम को छूटती है? नालायको, आओ इधर, चलो चुप चुप। क्यों नहीं कर रहे? मैं वही तुम लोगों से पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ।
बच्चों आपस में बातें बंद, ठीक है, उसकी बातें सुन लो। बताओ बच्चा, बस तुम ही क्वेश्चन कर रही हो, तुम ही आंसर कर रही हो, सीधी सी बात। एक्चुअली में बच्चे वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि मैं मोदी जी की बुराई करना मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस क्या है? अवेयरनेस। मैं कह रही हूँ टीवी चैनल में जितने भी न्यूज चैनल आ रहे हैं, सब बच्चा किसकी तारीफ कर रहे हैं? मोदी जी की। हाँ, वो फिर दूसरे लोगों के खरीदे हुए ना। मैं बस ये कह रही हूँ मेरा पर्पस क्या है? उनकी बदनामी करना नहीं, मेरा पर्पस है तुम लोग की अवेयरनेस जगाना कि बच्चा सब बिकी हुई है, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो बच्चा एक्चुअल में दूसरे सेंटेंस में वो चला जाता है। ये मैंने डिफेमेशन टॉपिक पढ़ाते वक्त समझाया था। क्लियर है स्नेहा? हाँ 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 बच्चा इसमें आ जाएगा। लेकिन एक बात बस मैं बोलूँ कि सामने वाला अगर कह रहा है कि गलती से मैंने पत्नी बोल दिया और अपोलोजाइज भी कर रहा है, तो फिर वो सब तो मैटर, ये सब नेता नगरी है ना? ये नेता नगरी जानबूझ के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए खींचते ही जाते हैं। एक्चुअल में डिफेम ही किया एक तरीके से, तो ये सारे डिफेमेशन के केसेस होते हैं। लेकिन सारे डिफेमेशन केसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जाता तो कोर्ट में ही है ना। कोर्ट कहेगा कि मेरे हिसाब से डिफेम हो रहे हैं या फिर डिफेम नहीं हो रहा, फिर वो केस खिंचता है। आधे ज्यादा केसेस तो वहीं खत्म हो जाते हैं क्योंकि प्रूफ नहीं होता है, वैलिड रीजन नहीं होता है डिफेमेशन का, इसीलिए सब शांत। मुझे लग क्या बोल रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात उसकी तूने सुनी नहीं। इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस, नलायक। चलो लास्ट पॉइंट क्या है बच्चा? इंसाइटमेंट मतलब एनकरेज करना, मतलब भड़काऊ भाषण होते हैं ना, वो इसमें कवर हो जाएंगे कि भैया दंगे ऑलरेडी हो रहे हैं और आप उसमें घी का काम कर रहे हो, आग लग गई है और घी का काम करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। राइट टू स्पीच है कि नहीं है? है। लेकिन बच्चा भाषण दे के और दंगे फसाद को भड़काओगे क्या? नहीं। तो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस में क्या लगा दिया गया है? बोल नहीं सकते हैं। क्लियर है? रुक जाओ, डेट। सब में होता है, सब में होता है, सब में होता है बच्चा। बच्चा वापस 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 मैं एक चीज को बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब मैं वापस से कहूंगी। तुम लोग बार बार एक चीज में स्टिक हो रहे हो और उसका सेम जवाब है। तुम लोग कह रहे हो ना, एक नेता ने ऐसा बोला, दूसरे ने ऐसा कर दिया, एक नेता ने बोला, दूसरे ने बोल दिया। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, क्यों नहीं केस कर रहे हो? तुम लोग खुद जा रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो वो नहीं जा रहे। अगर मैं तुमको भेज रही हूँ आज, है ना, यूट्यूब से निकालो ना सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग, है ना सब। मैं तुम्हें कह रही हूँ जाओ, क्यों नहीं जा रही हो? रीजन बताओ। सब शांत रहेंगे, से पूछ रही हूँ, और वो सारे बच्चे जिनके मन में क्वेश्चन आते हैं, बताओ। समझ में आया? हम बहुत आसानी से बोल देते हैं केस क्यों नहीं हो रहा, वो भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते दूसरे वाले। और क्या रीजन है? ये एक रीजन है, और रीजन गवर्नमेंट है पूरी पावर। और बताओ पावर्स, भैया तुम्हारी जान पे बात नहीं आ जाएगी? किस आम जनता ने किया? इनकम्प्लीट बात है, मेरी बात समझो। मैं अगर जनता की बात करूं, मैं नेता की बात करूं, एक नेता ने बोला, दूसरे नेता ने बोला, तुम लोग कह रहे हो दीदी वो भी तो बोलते हैं, तो मैं कह रही हूँ जाओ ना उसके अगेंस्ट केस करो। क्यों नहीं कर पा रहे हो बच्चा? क्यों नहीं कर पा रहे हो? पहला रीजन प्रशंसा ने जो बताया, अवेयरनेस। एक नेता दूसरे नेता को ये बोल रहा है कि मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ गुड फेथ में, सारे लोग इसमें बच जाएंगे। भड़काओ जो भाषण दे रहे बच्चा, अलाउड नहीं है, दिए तो जा रहे हैं। करप्शन ही है, लॉ तो इतने बने हैं ना, लॉ तोड़ने वाले लोग नहीं है, ये सब लॉ तोड़ने वाले लोग हैं और इनके अगेंस्ट आवाज उठाने वाला नहीं है। और जो आवाज उठा रहा है वो बचा भी नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा नहीं है। ये सारे लॉजिक है। अगर आप कह रहे हो दीदी हमने तो देखा था, वो बचा भी नहीं है, और अगर बच गया है तो उसका कुछ ना कुछ छीन लिया गया है या उसको उसको पैसे दे दिए गए। क्या ये बात समझ में आई? आवाज तो उठाई बहुत जाती है लेकिन उन्हें दबाया जाता है। क्या ये बात समझ आई? ये प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकली अलाउड नहीं है, प्रैक्टिकली सब होता है। एक्चुअली में तुम्हें मैं यही तो कह रही हूँ, प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जा रही है ना बच्चा। क्या ये बात समझ में है श्रेया?
एक्चुअली में वापस वापस वापस, ठीक है, टीवी की दुनिया से बाहर निकलेंगे। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्या है? 6 फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन। बच्चा यहाँ पे उन्होंने ABCDE है ना, F नहीं है, G है, ये पूरे 6 फ्रीडम समझ में आ गए। इन्होंने स्पेसिफिक बताया स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हम आपको यहाँ रोक देंगे। कब कब रोकेंगे? सोवर्डिनिटी इंटीग्रिटी पे बात आएगी, सिक्योरिटी पे बात आएगी, फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ? फॉरेन स्टेट, फॉरेन की सरकार के साथ, या तो कोई पब्लिक ऑर्डर दे दिया उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, क्योंकि कुछ सोच कर दिया होगा। डिसेंसी मॉरलिटी बनाए रखना है, अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हो तो रोक लिया जाएगा, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट का अपमान करने का अधिकार नहीं है, डिफेम किसी को नहीं कर सकते, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऑफेंस को भड़काने का भी काम नहीं। अब ये मत बोलना दीदी ये तो बोलते हैं ना, बोल रही हूं ना क्यों बोलते, प्रैक्टिकल वर्ल्ड अलग है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। आर्टिकल 19 1 खत्म हो गया और 2 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शंस बताता है, एक्सेप्शंस बताता है, किसमें? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। 19(1) वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम, 19(2) रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है बच्चा? क्या 19 खत्म हो गया है? खत्म हो गया है अब 19, वैसे तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, वैसे है डिटेलिंग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है मुझे बताओ? एक छोटा सा केस दे रखा है, ये केस आपके इसमें दे रखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये दिख रहा है ना, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, एक्चुअली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हेड कैन बी इम्पोज ओनली द ड्यूली एनेक्टेड लॉ, नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। अभी मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है बच्चा? लॉ लिखा था। रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा है बच्चा? लॉ, मतलब लॉ बनाया जाएगा, लॉ जो बनाया जाएगा वो क्या होगा? रीजनेबल होगा, और थर्ड पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्ट होगा। वापस वापस वापस, मैं किसकी बात कर रही हूँ? रिस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज कर रहा है? लॉ, ठीक है बच्चा, जो भी रिस्ट्रिक्शन होगा क्या होगा? रीजनेबल। वो हमेशा जो रीजनेबल होता है कोई ना कोई इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेसिफाई किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा नहीं मिला साक्षी, 19(1) ढूंढना पहले, वो 6 फ्रीडम्स मिल गया। चलो बच्चा, तो लॉ बोला है ना, तो ये एक्चुअल में यही बोल रहे हैं, इसी का केस है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट को तो नाम दिया होता है। इन्होंने कहा भैया रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? ओनली बाय लॉ लगाता है, ठीक है। इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव नहीं। बच्चा अब मैं अगर आपको बोलूं तो स्टेट की डेफिनेशन में एग्जीक्यूटिव भी आता है और लॉ भी, लेकिन लॉ बनाने वाला अधिकार किसको है? लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ ही बनाएगा, लॉ बनाने का अधिकार किसको? लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का है क्या? नहीं। तो उन्होंने ये कहा रिस्ट्रिक्शन अगर कोई लगाएगा तो लगाने वाला लेजिस्लेटिव बॉडी है, लॉ है, एग्जीक्यूटिव नहीं। बस इस केस का कंक्लूजन यही है। क्लियर है बच्चा? पक्का। यहाँ पे क्या खत्म होता है? कौन सा आर्टिकल? आपकी बुक में नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? 20 कहां गया? 20 है, एग्जीक्यूटिव में डाल रखा है, बड़ा है बच्चा। जनरली मैं पढ़ाती हूं, लेकिन हाँ एंड में पढ़ाऊंगी, पहले जो आपकी बुक में वो सब, ठीक है। 20 अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको पढ़ाऊंगी जरूर। लेकिन पहले हाँ बच्चा बोल। हाँ लेजिस्लेटिव बना था एग्जीक्यूटिव में। कौन से वाले केसेस पढ़ा तो दिया? कि इस केस में ऐसा हुआ था कि लॉ बनाने का अधिकार किसको है बच्चा? लेजिस्लेटिव, स्टेट को नहीं है। हमने साफ देखा, तो रिस्ट्रिक्शन भी कौन लगाएगा लॉ बनाकर? लेजिस्लेटिव बनाएगा, एग्जीक्यूटिव नहीं। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, होता क्या है बच्चा? लेजिस्लेटिव में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो लॉ ये लोकसभा राज्यसभा बनाती है, ठीक है। कोई सरकार नहीं बना सकती लॉ। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? सरकार। सरकार का काम क्या है? इम्प्लीमेंट करना। तो हुआ क्या? सरकार ने बना दिया लॉ, तो न्यूज चैनल और उसके बीच में केस हो गया, तो केस कौन जीता? लॉ बनाने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेटिव बॉडी को। सरकार को थोड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया लॉ, उसको बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेटिव है? एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर तो मैं कहूंगी थ्योरेटिकली क्या है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट बना नहीं सकती, लेकिन अब वापस जाओ प्रैक्टिकल दुनिया।
लेजिस्लेटिव किसके कंट्रोल में है? क्योंकि ज्यादातर उनके ही तो बैठे हैं सांसद वहां। तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, लेकिन थ्योरेटिकली ये दोनों अलग अलग है, प्रैक्टिकली ये सब एक है। हाँ हाँ जा सकते हैं, जा सकती हैं। हाँ लेकिन पहले क्या होता है ना, अंदर टीम बैठती है, कोई अगेंस्ट है तो उसको मनाया जाता है कि पब्लिकली मत शो करना। हाँ ऐसा होता है, फिर क्या होती है बीजेपी भी खरीद ही लेती है इन लोग को। बहुत अंदर की इतनी खिचड़ी होती है ना, क्या ही बोले। नम्रता डाउट पूछ रही थी बच्चा। नहीं अब मैं नहीं बताऊंगी, अभी बताया मैंने और नहीं बताऊंगी मैं, सॉरी नम्रता सॉरी। सुनती नहीं है इसीलिए नहीं बता रही, रीजन बस मेरा यही है, जब मैं समझा रही हूँ तब नहीं सुन रही है, इसी लॉजिक के साथ तुझे बस नहीं बता रही। गलत है, बदलो टेक्निक बदलो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही है, टेक्निक बदलो। सॉरी अब नहीं बताऊंगी। चलो वापस वापस वापस, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। आर्टिकल 20 अभी आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन 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 आपका काम ये है, नाम तो लिख लो। आर्टिकल 20 लिखो, जगह ढूंढो फटाफट ऊपर। आर्टिकल 20 लिखो, आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3, फटाफट ये लिख लो। लिखना तो पड़ेगा, समझाऊंगी भले ही बाद में, ठीक है।